ये तो तेरा घर है बेटी। क्या बात है कौन भैया? हारमोनियम खोलिए, हारमोनियम। ये तो तेरा घर है बेटी, हो मत करना इनकार है। तू साजन का प्यार है। ये तो तेरा घर है बेटी, मत करना इनकार है। तू साजन का प्यार है। तू साजन का प्यार है। तू साजन का प्यार है। भैया ये बाइक की चाबी है मेरे पास, टीवीएस बाइक की, जिसकी भी हो वो मेरे पास से ले जाए। आइए पहली लाइन सुनिएगा, ये कीर्तन है। जब परशुराम के पिताजी ने आदेश दे दिया कि जाओ और तुम अपनी माता का शीश काट करके लाओ, और जब परशुराम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जाने लगे, और जब वो विचार कर रहे हैं कि आज मुझे अपनी माता का शीश काटना है, तो विचार कर रहे हैं, ऐ परमात्मा ओ पाला विचार किया परशुराम ने कि ऐ मालिक ये कैसा समय दिखा रहा है। पाला जिसने पेट में मुझको, पेट को मेरे पाला है। पाला जिसने पेट में मुझको और फिर पेट को मेरे पाला है, ये वो माता है। ओ पाला जिसने पेट में मुझको, पेट को मेरे पाला है। पेट को कैसा पल ये आया विधाता, कैसा पल ये आया विधाता। अरे पड़ा उसी से पाला है। आज उसी माता का शीश काटना पड़ रहा है। विचार किया परशुराम ने, पिता की आज्ञा का तो पालन, पिता की आज्ञा का तो पालन करना मुझे जरूर है। पर आज ललन मजबूर है। पिता की आज्ञा का तो पालन करना मुझे जरूर है, पर आज ललन मजबूर है। ओ पिता की आज्ञा का तो पालन करना मुझे जरूर है। आज ललन मजबूर है। आज ललन मजबूर है। आज ललन और ये 1101 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम सम्मानीय बड़े रजऊ राजा
किलागढ़ी इनकी ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। आइए दूसरी लाइन सुनिएगा। पहली लाइन में कहा गया है कि आज ललन मजबूर है। मजबूरी क्या क्या करा सकती है, देखिए आप। जिस समय लक्ष्मण बूटी आने के बाद जब मूर्छा से जाग गए और मेघनाथ का वध करने के लिए जाने लगे, तो कहने लगे मेघनाथ से, कहे मेघनाथ अब मेरा अवसर है, अभी तूने मुझे शक्ति मारी थी, अब मेरा अवसर है, इसलिए अवसर आया। सोच रहे हैं लक्ष्मण के अब मेरा अवसर है। ऐ घननाथ अवसर आया, अब सर आया। अर्थ अलग अलग है। अवसर आया अब सर आया। तीर को भी सर कहा जाता है। ऐ मेघनाथ अब मेरा अवसर है और मेरा अवसर आ रहा है, संभाल। अवसर आया, अवसर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। अवसर आया, अवसर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। चला के अवसर घर से अलग कर दूंगा तेरा अवसर में। अवसर आया, अवसर आया, दूंगा तुझे ना अवसर में। वो चला के अवसर धर से अलग कर दूंगा तेरा अवसर में। और जब वो मेघनाथ का शीश काटने लगे तो के हृदय में विचार आया कि सुलोचना मेरी ही पुत्री है, ये मेरा शत्रु है बेटी। विचार कर रहे हैं सुलोचना, ये मेरा शत्रु है बेटी, तेरा पति जरूर है, पर आज पिता मजबूर है। ये मेरा शत्रु है बेटी, तेरा पति जरूर है, आज पिता मजबूर है, आज पिता मजबूर है, आज पिता मजबूर है। आइए मजबूरी क्या क्या करा सकती है। एक बार भगवान राम ने माता कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। माता कैकेयी ने कहा पुत्र क्या चाहते हो? कहा माँ जब मुझे पिता श्री अवध का राजा बनाने लगे तब आप मेरे लिए वनवास मांग देना, ये वरदान दीजिए। और माता कैकेयी ने वचन दे दिया कि जाओ राम, जब तुम्हें राज तिलक होगा उससे पहले हम तुम्हारे लिए वनवास मांग देंगे। और ये वचन जब दे दिया और जब ये ऐलान हो गया अवधपुरी में कल राज तिलक होने वाला है, तो माता कैकेयी याद कर रही हूं उस वरदान को, विचार किया। विचार किया कैकेयी माँ ने, बरसे पोपर मैं मांगूंगी, बरसे पोपर मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले पर को। मेरे दो वरदान उधार भी पड़े हैं महाराज जी के पास। तो विचार किया कैकेयी ने, बरसे पोपर
मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले बर को, याद करूं पिछले बर को, याद करूं पिछले बर को। आज के कई माने बरसे तब पर मांग लिया है, बरसे तब पर मांग लिया है, जो बर दिया था रघुबर को। बरसे वो बर मैं मांगूंगी, याद करूं पिछले बर को, और बरसे तब बर मांग लिया है, जो बर दिया था रघुबर को। और जब वो वरदान मांगा, महाराज दशरथ से जब वो वरदान मांगा कि राम को वन में भेज दो, तो महाराज दशरथ बिलख बिलख के कहते रहे है कि कई यदि राम नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन केकई पीछे नहीं हट पाई, क्योंकि वो वचन राम को दे चुकी थी। तो केकई सोच रही है, वर मांगा तो गया महावर, वर मांगा तो गया महावर, उजड़ गया सिंदूर है। यहाँ पर महाराज दशरथ बिलखते रहे, प्राण निकलते रहे, लेकिन पत्नी बचा नहीं पाई अपने पति को। वर मांगा तो गया महावर, उजड़ गया सिंदूर है। यहाँ पर पत्नी हुई मजबूर है। वर मांगा तो गया महावर, उजड़ गया सिंदूर है। पत्नी हुई मजबूर है, पत्नी हुई मजबूर है, पत्नी हुई मजबूर है। अंतिम लाइन सुनिएगा। एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया कि मुझ जैसा भक्त पूरे संसार में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो अर्जुन को ज्ञान कराने के लिए भगवान कन्हैया अर्जुन को साधु बनाते हैं, और स्वयं भी साधु बन जाते हैं, और धर्मराज को शेर बना लेते हैं। और मूरत ध्वज के दरबार में पहुंच गए। उनसे कहा गया कि मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूं जो अपने एक ही पुत्र को चीर करके मेरे शेर को खिला दे, तभी मैं भोजन करूंगा, मेरा शेर भी बहुत भूखा है। और मूरत ध्वज के यहाँ एक ही संतान थी जिसका नाम था ताम्रध्वज। और जब वो अपने बालक को अपने आंगन में बैठाल करके चीरने के लिए तैयार होते हैं, और दोनों पति पत्नी मिलकर के अपने बच्चे के सर पर आरा रख लेते हैं। और जब आरा चला रहे हैं तो हुआ क्या, वो चीर रहे चीर रहे हैं लाल को अपने, जो नयनों का तारा है। किसको चीर रहे हैं? जो नैनों का तारा है। चीर रहे हैं लाल को अपने, जो नैनों का तारा है। निज कर से निज सुत को अपने, निज कर से निज सुत को अपने, मौत के घाट उतारा है। चीर रहे हैं लाल को अपने, जो नैनों का तारा है, और निज
निज कर से निज सुत को अपने मौत के घाट उतारा है। और हुआ क्या? क्या हुआ? आरा चला रहे थे जिस पर, आरा चला रहे थे जिस पर वो आँखों का नूर है। वो यहाँ पर मात पिता मजबूर है। आरा चला रहे थे जिस पर जो आँखों का नूर है। मात पिता मजबूर है, मात पिता मजबूर है, मात पिता मजबूर है। हरिद्वार चले लेकिन भ्रमित नहीं होने देना। हाँ, भ्रमित नहीं होने देना। मन ये तेरा चंगा है और मन जिसका चंगा है तो कठौते में गंगा है। मन जिसका चंगा है तो कठौते में गंगा है। मन जिसका चंगा है कठौते में गंगा है। आइए दूसरी लाइन सुनिएगा। पहली लाइन में मैंने कहा है मन जिसका चंगा है तो कठौते में गंगा है। चित्रकूट चले जाना, काशी चले जाना, गुरुद्वार चले जाना, हरिद्वार चले जाना। लेकिन अगली लाइन में देखिए, चित्रकूट नहीं जाना। अगर व्यवस्था नहीं है तो कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। चित्रकूट नहीं जाना, हरिद्वार नहीं जाना, मत जाइए। लेकिन चित्रकूट नहीं जाना, हरिद्वार नहीं जाना, काशी भी नहीं जाना, गुरुद्वार नहीं जाना। कहीं नहीं जाना। क्यों? कहाँ जाना है? घर पर ही स्वर्ग है ये, घर पर ही स्वर्ग तेरे, तू तो बड़ भागा है। घर पर ही स्वर्ग तेरे, तू तो बड़ भागा है। अरे माता पिता को पूजो, सोने पे सुहागा है। यही चारों धाम हैं। बस माता पिता का सम्मान हमारे हृदय में आ जाए, अपने बड़ों का सम्मान हमारे हृदय में आ जाए। चित्रकूट नहीं जाना, हरिद्वार नहीं जाना, काशी भी नहीं जाना, गुरुद्वार नहीं जाना, गुरुद्वार नहीं जाना, गुरुद्वार नहीं जाना, गुरुद्वार नहीं जाना। और फिर कहीं मत जाना, केवल घर पर है स्वर्ग तेरे, तू तो बड़ भागा है। घर में है स्वर्ग तेरे, तू तो बड़ भागा है। माता पिता को पूजो, सोने पे सुहागा है। ओ माता पिता को पूजो, सोने पे सुहागा है। माता पिता को पूजो, सोने पे सुहागा है। माता पिता को पूजो, सोने पे सुहागा है।